मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लेटफॉर्म जनती। मैं हूं आपके साथ में सुधीर पांडे। मैं इस वक्त मौजूद हूं कटरा नगर पंचायत के आरएमएफ एजुकेशनल हब के संस्थापक के साथ। जैसा कि हमने सोशल मीडिया पर सुना है कि आरएमएफ एजुकेशनल हब यहाँ पर काफी चर्चा में बना हुआ है। उसका कोई और कारण नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही कारण है, शिक्षा के स्तर को ऊंचा करना। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के संस्थापक जी। हम उनसे बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि सोशल मीडिया पर आखिर इतना चर्चित चेहरा गुरु जी का कैसे आया और क्यों आया। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी धन्यवाद जी। मैं जो है जबरदस्त तरीकों से अपना जो मेहनत किया, बहुत ज़्यादा मेहनत किया। लगभग मॉर्निंग के टाइम में 6 बजे से और 3 बजे तक हम कोचिंग पे रहते थे। और जितने भी हमारे यहाँ टॉपर हुए हैं स्टूडेंट्स, 92, 93 ऐसे परसेंट आया है। और मैथ में मैंने अच्छे स्कोर करवाया, जो है 100 में 99 नंबर। पहले मेरा रिकॉर्ड पहले और था, 100 में 100 ही था मैथ में। अब रिकॉर्ड थोड़ा है कि 100 में 99 98 है। मतलब बहुत मेहनत किया मैंने। और अभी भी सोचूंगा 2024 में भी आने वाला पेपर जो भी हो, हमारा टॉप अच्छा हो पेपर। अच्छा जी, कि जैसा कि हमने सुना है कि आप जो है इससे पहले लखनऊ में आप शिक्षा देने का काम करते थे। जी, महिंद्रा कोचिंग में मैंने जो है पढ़ाया भी है। महिंद्रा कोचिंग में 2 साल का एक्सपीरियंस भी है। और इसी से मैंने जो है लगभग मैं कहीं कहीं ऐसा किया हूँ कि 200-250 लड़के एक महीने में फ्री पढ़ाया है। क्योंकि किसी के पास फीस लाने की नहीं थी उम्मीद की हम कैसे पढ़ेंगे, तो हम उनको जो है बहुत सहयोग किए। 200-250 में ही पढ़ाया, कभी कभी ऐसा चांस हुआ मौका चला। अच्छा, आपके मन में ये कब से ख्याल आया कि गोंडा में भी आपको एक संस्था डालनी चाहिए? जी, यहाँ की जितने भी माहौल देखा हम, और सब देखा कि यहाँ के ज्यादा लोग बहुत पिछड़े हैं। मतलब पढ़ने के जब कहो कि पढ़ लो, उनका मन नहीं था। क्योंकि भाई उनको सरल उपाय से कोई पढ़ाता, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से हमें लग रहा था कि बोरिंग मानते थे। हर मैथ को, अगर मैथ हो या इंग्लिश हो या साइंस हो, उनको बोरिंग फील होता था, बहुत बोरिंग फील कि हम नहीं कुछ कर पाएंगे। तो हम उसको बड़े मटेरियल बनाए और घर पे भी बहुत ज्यादा मैंने मेहनत किया। लड़कों को सरल उपाय में पढ़ाया। हर चीज का मैं 2 कॉन्सेप्ट बताता हूँ, एक सरल है, एक बेसिक है, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बताता हूँ कि हर स्टूडेंट हमारा बहुत आगे तक जाए और ज्यादा से ज्यादा अपना जो है सही से अपना पाए। जैसा कि हमने सुना है कि लखनऊ के आप एक मोहल्ले में फ्री शिक्षा देने का भी काम करते थे। जी, मैंने लगभग 1 महीने मैंने फ्री शिक्षा दी है। और कहीं भी चार्ज नहीं लगा। मैं बहुत गरीब भी देखा, बहुत अमीर लोगों को देखा। जितने भी गरीब बच्चे थे, वो बेचारे फीस नहीं ला पाते थे, उनके लिए हमने निःशुल्क 200-250 में फीस के लिए उनको पढ़ाया और जबरदस्त उनको मटेरियल दिया। भाई बहुत अधिकतर सिलेक्शन भी है, एसएससी में हुए, सीपीएसआई में हुए। अभी भी नजदीक में जो है लड़का एमटीएस में ऐसे प्रिपरेशन मैंने करवाया। जो यूपी पुलिस बहुत लोग हैं और एसएससी में ज्यादा सिलेक्शन पाए, और यूपी बोर्ड में भी। और बहुत लोग को आईआईटी इंटर के बाद करना है, तो हम वही प्रिपरेशन कराते हैं और जबरदस्त मेहनत भी की। पंकज कुमार यादव, भारतीय इंटर कॉलेज का 10वीं का छात्र हूँ और इसी के साथ में आरएमएफ एजुकेशनल हब का भी एक हिस्सा। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा इस बार हाई स्कूल की परीक्षा में आपको स्कोर कितना हासिल? मुझे 92% स्कोर हासिल हुए हैं। इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेरा उसमें है, साइंस में 97% आया है मेरा, और हिंदी में भी 97% आया है। अध्ययन करने के दौरान आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? अध्ययन करने के दौरान हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे कि कुछ काम वाम रहता था तो उसको हमारे घर वालों ने मैनेज किया। और हमारे पहले मैं अपने माता पिता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे काम ना कहकर पढ़ने के लिए कहा। और हमारे सर रोहित मिश्रा जी, जो आरएमएफ एजुकेशनल हब के संस्थापक हैं, उन्होंने मेरे पीछे बहुत मेहनत किया। मुझे 6 बजे से लेकर 3:30 बजे तक पढ़ाते थे, बैठा कर पढ़ाते थे। मैंने उन्हीं के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई की है। अच्छा, आप आगे की तैयारी क्या करना चाहेंगे? मैं आगे आईआईटी करना चाहता हूँ और मुझे जैसा हमारे गुरु ने मार्गदर्शन दिया है वैसे ही हम उन्हीं के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे। जैसा कि उन्हीं के अकॉर्डिंग पढ़ने से मेरा यह परिणाम आया है, इसीलिए मैं उन्हीं के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहता हूँ। सूरज मिश्रा है, मैं कटरा क्षेत्र हूँ। मैंने आरएमएफ एजुकेशनल हब से मैंने कोचिंग की, मेरा स्कोर 89% गया। मेरा स्कोर सबसे बढ़िया, मैंने इंग्लिश की पढ़ाई सबसे बहुत अच्छी पढ़ाई की। इंग्लिश में मेरा 97 नंबर आया और मैथ में भी मेरा परसेंटेज बहुत अच्छा आया। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगा और बच्चों से कि कोचिंग आरएमएफ में पढ़े, अगर अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं।
अच्छा बेटा, मेरा एक सवाल आपसे, पढ़ाई के दौरान आपको कुछ कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा? हाँ, कठिनाइयाँ होती है कि सुबह जल्दी उठना और ज़्यादा देर तक पढ़ना। नहीं, सुबह जल्दी उठना और देर तक पढ़ना, ये तो कोई कठिनाई नहीं हुई। हाँ, तो ये तो कुछ नहीं, लेकिन 6 बजे से 3 बजे तक बैठ कर आकर कोचिंग में पढ़ाई करना तो अच्छा, घर का जो है आपको थोड़ा समर्थन मिलता था पढ़ाई? हाँ, घर का मेरे पापा यही कहते हैं कि आप पढ़ाई खाली करें, घर का कोई वर्क ना करें। अच्छा, आर्थिक परिस्थितियां आपकी अड़चने बनी? नहीं, ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बनी। तो मेरा लक्ष्य था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करूँ, तो इसलिए मैंने कठिनाइयों का भी सामना किया। सर, मेरा नाम विशाल मिश्रा है। मैं सरस्वती विद्या मंदिर कॉलेज गोंडा का छात्र हूँ। मैंने अपनी ट्यूशन की पढ़ाई RM एजुकेशन ऐप से की है और मैं उन्हीं के मार्गदर्शन से, भाई रोहित सर से मैंने अपनी पढ़ाई की है। उन्हीं के मार्गदर्शन से मेरा इतना परसेंटेज आ पाया है। मैं अपनी पढ़ाई का श्रेय सर को देना चाहूँगा, रोहित सर को। जैसा कि आपने बताया कि आप सरस्वती विद्या मंदिर गोंडा से आप अध्ययन करते हैं जी तो सबसे बड़ा सवाल तो आपसे होगा कि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, आप कटरा क्षेत्र से आते हैं जी और गोंडा की दूरी यहाँ पर काफी ज्यादा पड़ती है, तो कोई कठिनाई का सामना तो आपको करना ही पड़ रहा होगा। जी, कठिनाई तो बहुत हुई क्योंकि यहाँ से गोंडा की दूरी सर 15 किलोमीटर है और यहाँ गांव से साइकिल से वहाँ पर अप डाउन करना, फिर कटरा में ट्यूशन पे आना, सर के यहाँ ट्यूशन पे आना। सर, इसमें कठिनाई तो हुई, लेकिन अगर पढ़ने की इच्छा हो तो कुछ भी पॉसिबल है। आपका स्कोर कितना था बेटा? सर, मेरा स्कोर 91 था। तो मैंने मैथ्स में सर 97 स्कोर किया है और हिंदी में 94 है। तो ये दो विषय मेरे बहुत अच्छे थे। आप आगे का लक्ष्य क्या रख के चले? सर, मेरा आगे का टारगेट सर सिविल की तैयारी करूँगा। सर, मैंने सर से, मेरे भाई रोहित सर ने मुझे सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि मैं आपका फुल सपोर्ट करूँगा और उनके मार्गदर्शन से मैं सिविल की तैयारी। मैं अमित कुमार यादव शांति नगर से हाई स्कूल का शिक्षा पास किया है और यहाँ पर RM एजुकेशनल में हमने कोचिंग की, हाई स्कूल की, और इन्होंने सर ने हमें जैसा बताया उसी प्रकार हमने पढ़ा। ये हमें सुबह 6 बजे बुला लेते थे यहाँ पर कोचिंग पर, उसके बाद 3 बजे तक बैठाया कर यहाँ पर आराम से हमको पढ़ाते थे और हम लोगों को 2 टाइप के पढ़ाते, एक बेसिक, दूसरा अपने जैसे सरल तरीके से। हम लोगों ने सरल और बेसिक दोनों तरीके का अध्ययन किया और इसी के कारण हम लोगों ने इतना अच्छा स्कोर प्राप्त किया। कितना स्कोर आपने हासिल किया? 86% 86% आपने स्कोर हासिल किया। 86.16। जब पढ़ाई के दौरान आपको जो है किन किन संघर्षों से गुजरना पड़ा? पढ़ाई के दौरान जैसे हमारा ज़्यादा दूर से हम यहाँ पर आते नहीं थे, पास ही लगभग 3-4 किलोमीटर से हम यहाँ पर आते थे। आने जाने में हमें कोई कठिनाई नहीं। घर पर थोड़ा बहुत काम था जो हमारे माँ और पिता ने उसको कर लिया और हमें पढ़ाई के लिए ही समय दिया। हम अपने लगभग ज़्यादा से ज़्यादा समय पर केवल पढ़ाई ही करते थे। जैसा कि आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में लोग जो है पढ़ाई पर थोड़ा कम फोकस करते हैं, वजह जान सकते हैं क्या हो सकती है? वजह जैसे ग्रामीण लोगों के व्यक्ति जैसे काम ज़्यादा, जैसे उनको पशु पालना है तो पशु पालन के लिए थोड़ा उनको चारा भी तो चाहिए पशु को, तो अपने छोटे से बच्चे को खुरपा और हंसिया, ये औजार जितने हैं इनको पकड़ा देते हैं, जाओ बेटा घास लेकर आओ, गोबर फेंको, जिससे काम उनको ज़्यादा पड़ जाता है छोटे बच्चे, इसलिए वो पढ़ाई नहीं कर पाते। लेकिन हम अपने लगभग में 10 साल तक, लगभग अपने 10 एज तक गोंडा में थे, गायत्रीपुरम में, अपने बड़े पापा के घर पर, वहाँ से ही हमने, इसीलिए हमें ज़्यादा काम नहीं पढ़ाना घर का, और वहाँ से आने के बाद यहाँ पर भी माँ बाप ने हमें ज़्यादा काम नहीं दिया, इसलिए माँ बाप को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे गुरु जी ने भी हमारा बहुत मदद किया है, हमें आगे शिक्षा पढ़ाई और कैसे हमें आगे बढ़ना है, क्या करना है, वो सब बताया, मार्गदर्शन किया और हमें कभी भी घबराने की चिंता नहीं दी। अच्छा, आप ग्रामीण क्षेत्रों के अपने अन्य सहयोगियों से या यहाँ के विद्यार्थियों से कुछ अपील करना चाहेंगे आप? हम अपील उनसे करना चाहेंगे, उनके माँ बाप से, जैसे हमारा इतना बड़ा एज नहीं है लेकिन हमने जो अपने घर पर देखा उसी प्रकार उनके माता पिता से कुछ कहना चाहेंगे कि आप अपने बच्चे को ज्यादा दबाव में मत रखिए। जैसे वो पढ़ना चाहता है तो उसे पढ़ने दीजिए, लेकिन थोड़ा दबाव रखिए, इतना कि वो पढ़ने के लिए आगे बढ़े। और इतना भी, जैसे मैंने देखा अपने पड़ोस में ही देखा मैंने कि अपने बच्चे को पूरे दबाव में रखते हैं, जब कहते हैं वही बच्चा वो करता है, पढ़ने के लिए उसे समय ही नहीं देते हैं थोड़ा बहुत। तो वही मैं कहना चाहूंगा उन लोगों को कि अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए ज्यादा से ज्यादा समय दें और जैसा वो करना चाहे वैसा करते, लेकिन गलत में ऐसे ना जाने दें, गलत संगत से उसे बचाएं और पढ़ाई के क्षेत्र में ही आगे बढ़ने दें। बाकी किसी चीज में छूट मत दें, लेकिन पढ़ाई के लिए उसे हमेशा आगे बढ़ने दें। और बच्चों से भी मेरा निवेदन है कि आप सही से सही अगर पढ़ाई करना चाहते हैं, जैसे हमारे गुरुजी ने समय समय पर मोटिवेट भी हमें किया है
हमें आगे बढ़ने के लिए कैसा रास्ता पकड़ना ये सब बताया। इसीलिए हमें यही कहना चाहेंगे कि वो आरएमएल संस्था को ही चुने पढ़ाई के लिए। अपने स्कूल कहीं भी पढ़े, लेकिन अगर कोचिंग करना चाहते हैं तो आरएमएल यहाँ पर ही करें, हमारे रोहित सर से। जैसा कि हम यहाँ मौजूद थे आरएमएल एजुकेशनल हब, जो कि कटरा नगर पंचायत में पड़ता है, यहाँ के बच्चों से भी हमने सवाल जवाब किया। उनके द्वारा सिर्फ एक ही चीज बताया गया कि अगर संघर्ष जारी है तो उसका फल जरूर मिलेगा, और खास करके लोगों के द्वारा बताया गया कि अगर मार्गदर्शन सही से प्राप्त हो जाए तो कठिनाइयां काफी आसान हो जाती हैं। वैसे विद्यार्थियों के जीवन में कठिनाइयां होनी भी चाहिए, क्योंकि संघर्ष और कठिनाइयां ही उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। अगर सोने की तरह चमकना है तो सोने की तरह तपना भी पड़ेगा, यहाँ के गुरु जी का कहना था। और गुरु जी यहाँ के जो है आरएमएल एजुकेशनल हब के जो संस्थापक जी हैं रोहित मिश्रा जी, उनके द्वारा भी क्षेत्र की जनता से भी यही अपील किया गया कि अगर आगे बढ़ना है तो शिक्षा को कभी छोड़ना नहीं।